तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव योर डाइजेशन सिस्टम, अपने पाचन तंत्र को किस तरीके से सही करें जिससे कि आप अपने बॉडी बिल्डिंग गोल को अचीव कर पाओ और अच्छे से मसल बिल्ड कर पाओ। क्योंकि डाइजेशन सिस्टम सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब भी अपने मसल बिल्डिंग गोल को अचीव करना चाहो, जनरल फिटनेस के लिए या फिर फैट लॉस के लिए, आप जब डाइटिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो वो इनफ है। बट आप जब डाइटिंग करते हो तो और डाइटिंग करने के बाद आपके जो खाने के अंदर जो फूड आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप का जो खाया पिया जो भी खाते हो आप, वो सभी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर खाना लग रहा है या फिर वो खाना आपकी बॉडी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को मैं दूर करूंगा। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, आपको किस तरीके से पता लगता है कि आपके जो डाइजेशन है वो किस तरह से खराब है। पहली चीज ये है कि आपका पेट टाइट होता है। दूसरी चीज ये है कि आपके पेट है उसके अंदर हैवी फील होता है। चौथी चीज ये है कि आपके पेट के अंदर ऐसे गैस बनने लगती है और ब्लोटिंग होने लगती है, एंड आपकी जो पेट है उसके अंदर फाट होता है, मतलब गैस निकलने लगती है। तो ये सभी कारण है। एंड आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है अच्छे से कि आपकी बॉडी ग्रो हो रही है क्या। तो उन सभी चीजों को मैं सोल्व करता हूँ। एंड मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जैसे कि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को और भी खराब कर रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगा जिससे आप अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर पाओगे। चौथी चीज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, 2 से 3 एक्सरसाइज, जिससे कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को और भी अच्छे से बूस्ट कर पाओगे। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे कि खाना खाते ही उसके तुरंत बाद वो आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे लटकना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे मैं आपको बता दूंगा आगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो बैड हैबिट्स है, जो आप आपकी जो बुरी आदतें हैं जिससे कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को खराब कर रहे हो, तो फर्स्ट चीज ये है नॉट च्यूइंग प्रॉपरली। हाँ, आप अपने खाने को सही से चबाकर खाते नहीं हो, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो आपको कहीं पर भी जाने की, बट आपको खाने को चबाकर खाना है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि सभी बोलते हैं खाने की चबाकर खा दो, खाने को चबाकर खाओ, ये सभी बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि क्यों खाना चाहिए। क्योंकि जब आप खाने को ऐसे ही जल्दी जल्दी खाओगे तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, उस खाने को पूरा तोड़ने में उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है और आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। सेकंड चीज ये है कि आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो आपका जो उस फूड से जो आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं वो भी नहीं मिलते हैं और वो खाना वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि 32 बार कम से कम आपको खाने को चबाकर खानी चाहिए। स्लो खाओ, जितना ज्यादा स्लो खाओगे उतने ज्यादा अच्छा है। सेकंड बैड हैबिट, टेक बाथ इमीडिएटली आफ्टर द मील। हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहाना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती चीज है। अब इसका सीधा से रीजन बता देता हूँ। जब आपकी बॉडी गर्म होती है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके खानों को डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, देन उसके बाद आप तुरंत नहाते हो तो आपकी जो बॉडी है उसका जो ब्लड फ्लो है वो आपकी बॉडी को अलग से ठंडा करने में, जो ठंडी थी बॉडी उसे गर्म करने में लग जाता है। तो वो खाना आपका डाइजेशन नहीं हो पाता है, एंड जो प्रोसेस है डाइजेशन करने की वो स्लो होती है, क्योंकि पानी ठंडा है देन आपकी बॉडी गर्म है, तो वो खाना आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उन चीजों को आप थोड़ा मिस्टेक से उन्हें सुधारें, या तो खाना खाने से 1 घंटे पहले नहाए या फिर एक खाना खाने के 1 घंटे बाद में नहाए। थर्ड चीज ये है ड्रिंक चिल्ड वाटर। हाँ, आप ये सभी चीजें ये सोचते हो कि फ्रीज का पानी अच्छा होता है, पानी पियेंगे ठंडा ठंडा पानी गर्मियों के अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं खुद घड़े का पानी जो होता है वो पीता हूँ। घड़े का पानी भी नहीं पी सको तो जो रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो पियो। पानी चिल्ड वाटर सबसे बैड, मतलब सबसे घटिया है। फ्रीज का पानी कभी भी मत पीना। कोल्ड ड्रिंक कभी कभार आप जो पीते हो वो भी गलत है, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा कोल्ड ड्रिंक को। तो आप भी अवॉइड करना कोल्ड ड्रिंक को, एंड चिल्ड वाटर पीने से उसे दूर रहना। फोर्थ चीज ये है इरेगुलर टाइमिंग और स्किपिंग मील। हाँ, चीज ये है कि इसके अंदर आप अपनी मील्स को स्किप करते हो एंड बे टाइम खाना खाते हो। आप चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, आपकी अपनी मील को आप टाइम से खाओ। आप अपने शेड्यूल बना लो, हाँ कि मैं इतनी बजे फ्री होता हूँ तो इसी वक्त मैं अपनी मील को लूं। जब आप अपनी मील को प्रॉपर लोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही से चलेगा। एंड प्रॉपर मील ना लेने से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है, एंड उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। फिफ्थ जो आपकी बैड हैबिट है वो ये है ड्रिंकिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर द मील। खाने के तुरंत बाद में पानी पीना या फिर खाने के साथ साथ पानी पीना, ये सबसे गलत तरीका है। आपने किसी लड़कों को ऐसे देखा होगा जो पतले होते हैं और उनके पेट निकला होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो खाना खाते ही पानी पीने लग जाते हैं। क्योंकि पानी पीना, सभी लोग ये बताते नहीं है कि खाना खाने के बाद पानी
क्यों नहीं पीना चाहिए, मैं ये बता देता हूँ कि खाना खाने के बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है उसके अंदर आप जब पानी डाल देते हो तो वो प्रोसेस स्लो कर देता है, जिससे आपका खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर रहे हो। तो इन बुरी आदतों को सुधारो। एक और आदत है रॉन्ग ईटिंग। रॉन्ग ईटिंग का मतलब यह है कि गर्म के साथ ठंडा खाना, जैसे गर्म रस गुलाब जामुन के साथ ठंडी आइसक्रीम खाना या फिर चाय के साथ परोठे खाना, ऐसी जो चीजें हैं उनसे दूर रहें। रॉन्ग ईटिंग के मतलब में और भी चीजें आते हैं जैसे कि ऑयली फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, इन सभी चीजों से दूर रहें एंड हेल्थी ऑप्शंस चूज करें। आपके पास जब भी 10 रुपए होते हैं तो आप चिप्स या फिर कुछ भी और समोसे बर्गर खाने के बजाय आप कुछ बनाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। अब मैं बताता हूँ आपको होम रेमेडीज टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली चीज ट्रिपल पाउडर विद वार्म वाटर। हाँ, ट्रिपल पाउडर एक तीन इसके अंदर पदार्थ में, तीन इसके अंदर जैसे कि आंवला और दो चीजें और है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चीजें है और आपको इसके साथ गर्म पानी पीना है। अगर आप पाउडर नहीं मंगा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गर्म पानी सुबह सुबह पियो 1 से 2 गिलास। दूसरी चीज जीरे का जो पानी होता है, जीरे को थोड़ा पानी के अंदर डाल के उसे गर्म करो, वो भी पी सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन यह है, तीसरा ऑप्शन यह है कि आप दही के अंदर शक्कर डाल के वो भी खा सकते हो। हाँ, दही के अंदर शक्कर डाल के खा सकते हो। फोर्थ चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कोई से भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन ये है कि हल्दी मिल्क। हाँ, जो हल्दी का दूध होता है वो आप पी सकते हो। अगर आप काऊ और बफेलो के मिल्क के अलावा आप कैमल मिल्क ले सकते हो तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर लेना चाहो तो लो, नहीं मतलब। इसी के साथ अजवाइन एंड सौंफ आफ्टर द मील। अजवाइन और सौंफ, जैसे कि आपने होटलों में भी देखा होगा कि अजवाइन और सौंफ और उसके अंदर जो मिश्री होती है, छोटे छोटे पॉइंट जो टुकड़े होते हैं मिश्री के, वो डालते हैं एंड उसे खाने के बाद लोग खाते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि क्यों खाते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ इससे खाने से आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा बूस्ट होता है एंड उस खाने को जल्द से जल्द वो डाइजेस्ट कर देता है। कोकोनट वाटर। सेवंथ चीज ये है कि आप नारियल पानी पी सकते हो या फिर नॉर्मल जो नारियल होता है वो खा सकते हो, या फिर आप जो सब्जी बनाते हो उसे कोकोनट ऑयल के अंदर बनाओ। समझ गए? इससे भी आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। एंड सेवंथ चीज ये है कि ईट फूड ऑन द फ्लोर इन इंडियन स्टाइल। हाँ, आप कुर्सी पे बैठने की बजाय आप नीचे जमीन पे मतलब फ्लोर के ऊपर बैठो आंगन में, और वहां पर बैठ के जो चौकड़ी मार के बैठते हैं, अलाती पलाती मार के जो बैठते हैं, उस तरीके से आप खाना खाओ, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। एंड अभी चलते हैं आपकी 8 टिप, जो कि है गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। हाँ, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपको एक बेहतर नींद लेनी है जिससे कि आप अपनी बॉडी को रिकवर भी करोगे एंड आपकी जो बॉडी है एक डीप फेस में चल जाती है, जिससे कि आपका जो बॉडी के अंदर जो खाना होता है उसे भी वो अच्छे से डाइजेस्ट करती है एंड आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाती है। लोग अपने स्लीप को ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी अपनी स्लीप को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप भी कम से कम इतना तो करो कि आप 8 से 9 घंटे की नींद तो कम से कम लो, वो भी क्वालिटी वाली स्लीप। अगर आपको क्वालिटी वाली स्लीप के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर कर देना कि क्वालिटी वाली स्लीप कैसे बढ़ाए एंड अपनी स्लीप क्वालिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। एंड अब चलते हैं आपकी 9 टिप्स, 9th वाली टिप की तरफ, जो कि यह होगी आपकी डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कि आप महीने में कम से कम 2 बार व्रत रखो। जैसे कि मोमडन्स लोगों के लिए होता है रोजे एंड जो हिंदू लोग होते हैं उनके लिए होता है व्रत, तो वो रखो आप महीने में कम से कम 2 बार। और आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये जो मैंने टिप्स बताई हैं आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, ड्रिंक इनफ वाटर। हाँ, आपको पानी पीना है। अब मैं बता देता हूँ कि जैसे मेरा बॉडी वेट है 60-65, ओके, तो 20 किलो के हिसाब से आपको 1 लीटर पानी पीना है। जैसे किसी में 60 किलो वेट है तो उसको कम से कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। पानी पियोगे तो ऑटोमेटिक आपका डाइजेशन सिस्टम सही होगा, आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये मैंने सबसे सस्ता तरीका बता दिया है। अगर आप ये जो सभी पहले जो मैंने तरीके बताए हैं वो नहीं कर पाते तो आप कम से कम इनफ वाटर पियो। अब मैं बताता हूँ आपको आगे डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए आपको एक्सरसाइज। हाँ, उद्धा पदासन, जिसके अंदर आपको करना यह है कि आपके जो पैर हैं
उसे उठाना है एंड कुछ देर के लिए होल्ड करना है। हाँ, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद सेतु बंधन। बंधन के अंदर आपको करना यह है कि आपको खाने के तुरंत बाद में आपको बैठ जाना है कुछ इस तरीके से, एंड आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है, लाइक 1 मिनट के लिए। देन उसके बाद में आप खड़े हो सकते हो। इससे भी आपका डाइजेशन थोड़ा फास्ट ग्रो थोड़ा फास्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एंड है वज्रासन, जो कि है आपकी तीसरी एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको सीधे लेट के एंड आपकी हिप्स को ऊपर उठाना है, वो भी कुछ देर के लिए। तो ये हो गई आपकी आज की वीडियो, जिससे कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर पाओगे एंड अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे, जिससे कि आपका खाना अपने पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा नहीं एंड आपकी बॉडी इंप्रूव करेगी। इन टिप्स को आप फॉलो करके जरूर देखें, जिससे कि आप अपने डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही जल्दी बूस्ट करोगे एंड बहुत ही बढ़िया आपकी बॉडी बनेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास ऐसी ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। कमेंट करके बताएं आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।